हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंट्रो इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल हैज़ एंड हैव का। आपको पता है दोस्तों, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उसको हम कैसे बताएंगे कि ये मेरे पास है। जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पर हैज़ और हैव किसी मॉडल या हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पर ये पास के लिए आता है। जैसे स्क्रीन पर आपको 4 अलग तरीके के सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। बस हैज़ और हैव में आपको सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान देना है। जैसे ही शीट के साथ हैज़ आएगा, आई वी यू दे के साथ हैव आएगा। फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा, आई वी यू दे के साथ हैव आएगा। अब बात करते हैं हम लोग यूजेस की। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। इसका नेगेटिव सेंटेंस है आई हैव नो पेन। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है हैव आई अ पेन। और फिर जो है इसका WH रूल टाइप सेंटेंस जो है वाई हैव आई अ पेन। आगे स्क्रीन पर देखते फ्रेंड्स, आपको रूल समझ में आ जाएंगे। यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव का प्रयोग अनेक मीनिंग में किया जाता है। जैसे इसमें सबसे क्या है, रखना। इसमें अधिकार संबंध की बात होती है। जैसे ये चीज़ मेरे से संबंध रखती या मेरे पास है या इस पर मेरा राइट है। तो अगर इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हम नॉर्मली प्रेजेंट में हैज़ हैव और पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं, जो कि अगले सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों। आपको पहले भी बताया गया फ्रेंड्स कि सिंगुलर प्लूरल में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का क्या यूज़ है। जैसे अगर सिंगुलर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो सिंगुलर में आई आता है, प्लूरल में वी आता है। सेकंड पर्सन यू दोनों में कॉमन होता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। थर्ड पर्सन में ही शी इट एज अ सिंगुलर आता है और दे एज अ प्लूरल आता है। तो स्क्रीन पर आप सेंटेंसेस देखिए, लेकिन सबसे पहले ऊपर देखिए रूल्स क्या है। रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस कॉम्प्लीमेंट। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। प्लूरल की बात करें अगर तो वी हैव अ कार, यू हैव अ कार, ही और शी हैज़ अ कार, या दे या द बॉयज़ हैव अ कार। अब सिस्टमेटिकली सारे सेंटेंसेस देखते हैं हम। जैसे मेरे पास एक बैल है, आई हैव एन ऑक्स। हम लोगों के पास एक मकान है, तो हम मतलब वी मतलब प्लूरल, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम हैव का यूज़ करेंगे। तो वी हैव अ हाउस। मेरे पास एक सुंदर अंगूठी है, तो आई हैव अ ब्यूटीफुल रिंग। मैं फिर आपको एक बार बताना चाहूँगा कि हैज़ और हैव यहाँ पर हम सिर्फ उस सेंटेंस के लिए यूज़ करें जहाँ पर कोई भी चीज़ आपसे जुड़ी हुई हो। जैसे मेरे पास एक सुंदर अंगूठी है, हम लोगों के पास एक मकान है, तो ये बता रहा है कि आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जिस पर आपका राइट है। उसके पास एक कार है। चौथा सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 4। तो ही हैज़ अ कार। अब फ्रेंड्स, ही शीट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ही हैज़ अ कार। गाय को एक पूँछ होती है, तो या गाय के पास एक पूँछ है, द काऊ हैज़ अ टेल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब नेगेटिव टाइप में सिंपल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नो नॉट का यूज़ कर सकते हैं प्लस कॉम्प्लीमेंट। मेरे पास कलम नहीं है, तो आई हैव नो पेन। हम लोगों के पास मकान नहीं, वी हैव नो हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस और बहुत अलग तरीके की एक्सरसाइज का रेफरेंस। इससे बहुत अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई वस्तु आपके पास है या नहीं है, तो उससे जुड़े सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। हम लोगों के पास मकान नहीं है, वी हैव नो हाउस। मेरे पास एक सुंदर अंगूठी नहीं है, आई हैव नो ब्यूटीफुल रिंग। उसके पास कार नहीं है, तो ही हैज़ नो कार। राम को 2 बेटियां नहीं, तो राम हैज़ नो 2 डॉटर्स। अब फ्रेंड्स, इसका अगर हम इंट्रोगेटिव देखेंगे तो यही जो हैज़ और हैव का हम यूज़ करें फ्रेंड्स, ये सबसे पहले यूज़ हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जैसे क्या मेरे पास एक कलम है, तो हैव आई अ पेन। क्या हम लोगों के पास या हमारे पास एक मकान है, तो हैव वी अ हाउस। क्या मेरे पास एक सुंदर अंगूठी है, हैव आई अ ब्यूटीफुल रिंग।
क्या उसके पास 2 गायें हैं, तो हैज़ ही नॉट, 2 गायें नहीं है तो हैज़ ही नॉट 2 काउज, और 2 गायें हैं तो हैज़ ही 2 काउज। क्या राम को 2 बेटियां नहीं है, तो हैज़ नॉट राम नॉट 2 डॉटर्स। फ्रेंड्स, इस तरीके से जैसे आई हैव ए प्रॉब्लम, आई हैव समथिंग टू शो यू, डू यू हैव अ सेल फोन, इस तरीके से किसी तरीके का सेंटेंस आप आसानी से मिलता जुलता बना सकते हैं। कि आपके पास एक मोबाइल है तो डू यू हैव अ फोन और सेल फोन। क्या आपके पास एक नोटबुक है तो डू यू हैव अ नोटबुक। मेरे पास कोई कलम नहीं है तो आई डोंट हैव अ पेन, तो आई डू नॉट हैव अ पेन या आई हैव नो पेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अब हम अलग तरीके का सेंटेंस देखते हैं जहाँ पर WH रूल टाइप में जो हम क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं हर बार, वाई, हाउ, व्हेन, हुज, होम जैसे वर्ड अगर सेंटेंस में आते हैं, जैसे मेरे पास एक पेन या एक कलम कैसे है, तो हाउ हैव आई अ पेन। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, रूल्स देखिए, वाई, हाउ, व्हेन प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ए एन प्लस कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, हम लोगों के पास एक मकान क्यों है, तो वाई हैव वी अ हाउस। मेरे पास एक सुंदर अंगूठी कैसे है, तो हाउ हैव आई अ ब्यूटीफुल रिंग। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देखा कि हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, या आप बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऐसा कोई भी ऐसा स्टफ़ है जो आपसे संबंध रखता है या जिस पर आपका राइट बनता है। ये मेरी पेन है, यह पेन मेरे पास है, तो अगर पास की बात करते हैं या कोई जब आपसे जुड़ी होती है तो वहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। तो बहुत आसान है, इससे मिलते जुलते फ्रेंड्स कुछ सेंटेंसेस आप बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जैसा कि हमने हर बार आपको बोला है कि मिनिमम 30 to 50 सिमिलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनाने से आपको लाइफ लॉन्ग ये एक्सरसाइज हो जाती है और आपको कभी भी दोबारा इस तरीके की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके प्रैक्टिस में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इंट्रो इंग्लिश एकेडमी के सारे वीडियोस, सारे सेशंस की आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और अच्छी तरीके से धीरे धीरे हिंदी से अंग्रेज़ी बोलना सीखते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव गुड डे।